नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि करनाल में किसान महापंचायत से फूले खट्टर, सरकार के हाथ पैर, धारा 144 लगाने के साथ ही इंटरनेट बंद करने का दे दिया आदेश। दूसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि CAA और NRC आंदोलन में दर्ज केस होंगे वापस, कांग्रेस ने कर दिए 16 बड़े वादे और उत्तर प्रदेश के चुनाव में चढ़ गया सियासी पारा। हर एक वादे के बारे में आपको बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस ने क्या वादा किया है। इसी के साथ तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि किसानों का अपमान देश नहीं करेगा बर्दाश्त, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि अखिलेश यादव का CM योगी पर तंज, कहा डेंगू से बच्चों की गई जान, इसके बावजूद मुख्यमंत्री कर रहे हैं झूठे दावे। और पांचवी बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार का CM नीतीश को लगा बड़ा झटका, वादा खिलाफी का आरोप लगाकर पूर्व MLA ने दे दिया JDU से इस्तीफा। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ, देश के अन्नदाताओं के साथ खड़े हैं तो दोस्तों आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय जवान जय किसान। दोस्तों, रुक करते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की तरफ। करनाल में किसान महापंचायत से फूले खट्टर, सरकार के हाथ पैर, धारा 144 लगाने के साथ ही इंटरनेट बंद करने का दिया आदेश। जी हां दोस्तों, हरियाणा के करनाल में किसानों पर लाठीचार्ज के खिलाफ मंगलवार को बुलाई गई महापंचायत को देखते हुए बीजेपी की खट्टर सरकार के हाथ पैर फूल गए हैं। सरकार ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के नाम पर जिले में आज आधी रात से मंगलवार रात तक मोबाइल इंटरनेट सेवा बंद करने का आदेश दे दिया है। साथ ही सरकार ने करनाल में बड़ी संख्या में किसानों की सभा को देखते हुए सोमवार को अंबाला दिल्ली NH 44 पर प्रमुख यातायात अवरोधों को रोकने के लिए वैकल्पिक मार्गों की भी घोषणा कर दी है। अंबाला से दिल्ली जाने वाले ट्रैफिक को कुरुक्षेत्र के पीपली से डाइवर्ट किया जाएगा। किसान करनाल की अनाज मंडी में इकट्ठा होंगे और मिनी सचिवालय की ओर बढ़ने से पहले NH 44 पर विरोध मार्च निकालेंगे। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह ने करनाल में मीडिया से कहा कि करनाल प्रशासन के साथ बैठक का कोई नतीजा नहीं निकला है, हम अपनी योजना के अनुसार मिनी सचिवालय का घेराव करेंगे। इसी के साथ आपको बता दें, कल ही महापंचायत किसानों पर 28 अगस्त को हुए लाठीचार्ज के खिलाफ बुलाई गई थी। प्रदर्शनकारी किसान 28 अगस्त को पुलिस कार्रवाई का आदेश देने वाले IAS अधिकारी और प्रदर्शन कर रहे किसानों पर लाठीचार्ज में शामिल पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। साथ ही प्रदर्शनकारी किसान सुशील काजल के परिजनों को 25 लाख रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी देने की भी मांग कर रहे हैं। साथ ही घायल किसानों के लिए 2-2 लाख रुपए मुआवजे की मांग की जा रही है। जिला प्रशासन पहले ही करनाल में CRPC की धारा 144 लागू कर जनता के इकट्ठा होने पर रोक लगा चुका है। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नवदीप सिंह विर्क ने कहा कि अंबाला दिल्ली राजमार्ग पर करनाल जिले में कुछ यातायात बाधित हो सकता है। दोस्तों, किसान महापंचायत से पहले हरियाणा सरकार के हाथ पैर फूलते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। CAA NRC आंदोलन में दर्ज केस होंगे वापस, यूपी इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी ने जनता से किए 16 बड़े वादे। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी ने मुस्लिम समाज को ध्यान में रखते हुए 16 वादे कर दिए हैं। मुस्लिम समाज को लुभाने के लिए कांग्रेस ने ऐलान किया है कि यूपी में उनकी सरकार बनी तो नागरिकता कानून के विरोध में जो आंदोलन चल रहा था उसमें दर्ज केस वापस लिए जाएंगे और मुआवजा भी उनको दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के लिए हर जिले में हॉस्टल खोले जाएंगे और साथ ही हर मंडल में एक यूनानी मेडिकल कॉलेज भी खोला जाएगा। कांग्रेस ने यह भी ऐलान किया कि उत्तर प्रदेश में उसकी सरकार बनने पर अल्पसंख्यक बहुल इलाकों में राज्य पुलिस बल में भर्ती हेतु विशेष कैंप लगाए जाएंगे। इसके अलावा पिछड़े मुसलमानों के विकास के लिए पसमानदा आयोग का गठन किया जाएगा। आपको बता दें दोस्तों, वो जो 16 वादे जो कांग्रेस ने किए हैं उनमें सबसे पहला वादा है जिसमें वादा किया गया है कि सरकार बनी तो CAA और NRC विरोधी आंदोलन में दर्ज मुकदमे वापस होंगे और मुआवजा दिया जाएगा। दूसरा वादा है कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार की तरह मॉब लिंचिंग के खिलाफ कानून बनाने के लिए विधानसभा से राष्ट्रपति को प्रस्ताव भेजा जाएगा। तीसरा वादा है कि बुनकरों को फ्लैट रेट पर बिजली दी जाएगी और कांग्रेस के जमाने में स्थापित किए गए कताई मिलों को फिर से खोल दिया जाएगा।
चौथा वादा किया गया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह सरकार में बुनकरों के लिए जारी 2350 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। पांचवा वादा है कि समाजवादी सरकार में बंद किए गए टैनरियों को खोल दिया जाएगा। छठा वादा है कि अंबेडकर छात्रावासों के तर्ज पर हर जिले में अल्पसंख्यक छात्रों के लिए मौलाना आजाद छात्रावास खोले जाएंगे। सातवां वादा किया गया है कि अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दी जाएगी। आठवें वादे में कहा गया है कि मदरसा आधुनिकीकरण और शिक्षकों के बकाया वेतन को देने के लिए केंद्र सरकार पर दबाव बनाया जाएगा। इसी के साथ ये भी वादा है कि पिछले 30 सालों में वक्फ की संपत्तियों में हुई धांधली की जांच कराई जाएगी और दोषियों को सजा दी जाएगी। 10वां वादा यह है कि पसमानदा तबकों के विकास के लिए अलग से पसमानदा आयोग का गठन किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों वादा किया गया है कि दस्तकार वर्ग की आवाज को सदन में स्थायी तौर पर उठाने के लिए उस वर्ग से विधान परिषद में एक सदस्य नामित किया जाएगा। अखिलेश यादव सरकार में हुए सभी दंगों की न्यायिक जांच कराई जाएगी। और दोस्तों इसी के साथ तमाम बड़े वादे मुस्लिम समुदाय से कांग्रेस पार्टी ने कर दिए हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। किसानों का अपमान देश बर्दाश्त नहीं करेगा, अखिलेश यादव का बड़ा बयान। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने किसानों के मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश किसानों का अपमान बर्दाश्त नहीं कर सकता। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। उन्होंने कहा कि किसान जो कर रहे हैं और जो मुजफ्फरनगर में उन्होंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को एक संदेश दिया है, उसके साथ समाजवादी पार्टी खड़ी है। यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार को बढ़ती महंगाई पर भी जवाब देना होगा। सरकार को किसानों का सम्मान करना चाहिए। उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है और यहाँ पर बहुत लोग चुनाव लड़ने आएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उत्तर प्रदेश में कितने लोग विधानसभा चुनाव में आ रहे हैं। यूपी चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में छोटे दलों के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव के लिए उन्होंने कहा कि जसवंत नगर सीट उनके लिए छोड़ दी है। साथ ही उनके साथियों का भी पूरा सम्मान समाजवादी पार्टी में किया जाएगा। बता दें कि किसानों ने रविवार को यूपी के मुजफ्फरनगर में महापंचायत का आयोजन किया। महापंचायत में लाखों की संख्या में देश भर से किसान जुटे थे और यहां से किसानों ने मिशन यूपी की शुरुआत की है। किसानों का कहना है कि यूपी विधानसभा चुनाव में वो भाजपा के खिलाफ प्रचार कर देंगे। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव का सीएम योगी पर तंज, कहा डेंगू से बच्चों की जान जाने के बावजूद झूठ बोल रहे हैं मुख्यमंत्री। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने सोमवार को आरोप लगाया कि वायरल बुखार और डेंगू के कारण बच्चों की जान जा रही है। बावजूद इसके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सब ठीक है के झूठे दावे कर रहे हैं और ध्वस्त स्वास्थ्य सेवाओं की ओर भाजपा सरकार का ध्यान नहीं है। सोमवार को सपा मुख्यालय से जारी बयान के अनुसार सपा प्रमुख यादव ने कहा कि प्रदेश में डेंगू वायरल बुखार से हाहाकार मचा हुआ है। अस्पतालों में भारी भीड़ है। समय से समुचित इलाज न मिलने से बच्चों की जान जा रही है। सत्तारूढ़ भाजपा सरकार और मुख्यमंत्री इसके बावजूद ऑल इज वेल का झूठा दावा कर रहे हैं। ध्वस्त स्वास्थ्य सेवाओं की ओर भाजपा सरकार का ध्यान नहीं है। उन्होंने कहा डेंगू बुखार ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सैकड़ों मासूमों की जान ले ली। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी इसका प्रकोप दिखाई दे रहा है। खुद राजधानी लखनऊ के अस्पतालों में मरीजों की भीड़ संभाले नहीं संभल रही है। हालत बिगड़ने की वजह से दवाइयों तक का स्टॉक कम हो गया है। गंभीर बीमार भी अस्पतालों से वापस किए जा रहे हैं। बिस्तर न होने के बहाने से उनका प्राथमिक उपचार भी नहीं किया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ने दावा किया कि फिरोजाबाद, मथुरा, मैनपुरी, कानपुर, फर्रुखाबाद सहित कई जनपदों में मातम पसरा हुआ है। बच्चों को खो चुकी माताओं की चीखें विज्ञापन के हवाई दावों से परे वो हकीकत है जिसने सैकड़ों घरों को आंसुओं के समंदर में डुबो दिया है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में नीतीश कुमार को लगा बड़ा झटका। वादा खिलाफी का आरोप लगाकर पूर्व एमएलए ने जेडीयू से दे दिया इस्तीफा और ज्वाइन करेंगी लालू यादव की पार्टी। जी हाँ दोस्तों, जनता दल नेत्री और पूर्व विधायक रही प्रेमा चौधरी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। प्रेमा चौधरी ने सीएम नीतीश कुमार पर धोखा देने और महिलाओं को कमजोर समझने का आरोप लगाया। पूर्व विधायक का आरोप है कि सीएम नीतीश कुमार ने पिछले साल हुए विधानसभा चुनाव में उनको टिकट देने का वादा किया था, लेकिन बाद में अपने वादे से वो मुकर गए। इसी के साथ नेत्री ने कहा कि उनको पार्टी में उपाध्यक्ष पद दिए जाने की बात कही गई थी, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। प्रेमा चौधरी ने साफ किया कि वो अगले महीने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता लेंगी। उन्होंने मीडिया को बताया कि मैं जेडीयू से इस्तीफा दे रही हूं।
और जल्द राष्ट्रीय जनता दल में शामिल। तो दोस्तों ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द कंपेनी न्यूज़। जाने से पहले वीडियो को लाइक और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।